आज रात के बाद तुम्हारी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है मेरे प्रिय साधकों। और यह बदलाव इतना गहरा और इतना निर्णायक होगा कि तुम्हें खुद को पहचानने में भी समय लग सकता है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का वह अंतिम और गहरा संदेश है जो तुम्हें जागरूक करने के लिए, तुम्हें सचेत करने के लिए, तुम्हारे जीवन की रक्षा करने के लिए आया है। जैसे कोई प्यारा पिता और बच्चे को खतरे से पहले ही बचा लेना चाहता हो। मैं हिना कह रही हूँ कि विश्वास मानो, यह कोई मजाक नहीं है, कोई हल्की फुल्की भविष्यवाणी नहीं है, कोई मनोरंजन के लिए सुनाई गई कहानी नहीं है। ब्रह्मांड अब एक भयानक अंधेरा तूफान की तैयारी कर रहा है, एक ऐसा विशाल और अथाह तूफान जो तुम्हारी जिंदगी के हर कोने को हिला देगा, हर सपने को चूर कर सकता है, हर उम्मीद को हवा में उड़ा सकता है। एक ऐसा दर्दनाक पहाड़ टूटने वाला है, इतना विशाल और इतना भारी कि जब वह गिरेगा तो उसकी आहट दूर दूर तक सुनाई देगी। और अगर तुमने इसे हल्के में लिया, अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो अप्रैल और मई के इन दिनों में तुम्हारा पूरा जीवन बिखर सकता है, टुकड़ों टुकड़ों में बंट सकता है, और फिर उन टुकड़ों को समेटने, उन्हें जोड़ने के लिए सालों लग सकते हैं। शायद जिंदगी भर की मेहनत भी पूरी ना हो। यह समय सिर्फ साधारण दिनों का नहीं है मेरे साधकों, बल्कि ग्रहों की उस दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली युक्ति का है जो काल सर्प और दूसरों के चरण में रूप 16 अप्रैल के बाद सक्रिय हो रहा है। और इस बार यह योग इतना तीव्र और प्रभावशाली है कि उसकी लहरें पूरे महीने तक तुम्हारे जीवन को छूती रहेंगी। इस योग में स्वार्थ सिद्धि भी जुड़ रहा है कि जिसकी वजह से ग्रहों की युक्ति बन रही है। ऐसे दुर्लभ और खतरनाक संरचना तैयार हो रही है कि अप्रैल के अंत तक और पूरे मई महीने भर अचानक हादसे, धोखे, आर्थिक नुकसान, रिश्तों में दरारें, स्वास्थ्य की गिरावट और बदनामी का एक ऐसा तूफान उठने वाला है जिसे रोक पाना मुश्किल होगा, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगर तुम पहले से तैयार नहीं हुए, यह तूफान सिर्फ बाहर से नहीं आएगा बल्कि भीतर से भी तुम्हें हिलाएगा, तुम्हारे मन को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी शांति को चुरा लेगा। यह योग सिर्फ 2-4 दिनों का नहीं है, बल्कि अप्रैल मई के पूरे विस्तार में फैला हुआ है। हर दिन, हर रात, हर पल को उपस्थिति दर्ज कराता है ताकि तुम महसूस कर सको कि ब्रह्मांड अब कुछ कहना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है। ब्रह्मांड पहले कुछ चुने हुए लोगों को संकेत देता है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, ताकि ठाकुर जी हमें सचेत कर सके, हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दें और हम अपने कर्मों के अनुसार तैयार हो सके। अगर तुम्हारा कर्म शुद्ध और अच्छा है तो भगवान स्वयं बुराई से दूर रखने लगते हैं, तुम्हारे रास्ते में रोड़े हटाते हैं, तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। लेकिन इस बार 16 अप्रैल के बाद जो ग्रह योग बन रहा है वह तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा, एक भयंकर झटका या अपार नुकसान लेकर आ सकता है। लेकिन नुकसान जो तुम्हें रात रात तक सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। यह नुकसान कई रूपों में प्रकट हो सकता है। कभी अचानक पैसों की भारी नुकसान जो तुम्हारी सारी बचत, सारी मेहनत को स्वाह कर देगा। कभी रिश्तों का टूटना जो दिल को इतना चीर दे कि दर्द सालों तक न मिटे। कभी नौकरी या व्यवसाय में ऐसा धक्का कि सब कुछ थम सा जाए, सपने चूर चूर हो जाएं। कभी स्वास्थ्य का बिगड़ना तो रातों रात तुम्हें बिस्तर पर लिटा दे, तुम्हारी हिम्मत छीन ले, या फिर ऐसी बदनामी का तूफान जो तुम्हारी साख को रातों रात चूर चूर कर दे, लोगों की नज़रों में तुम्हें छोटा कर दे। सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब बिल्कुल अचानक होगा, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिना किसी संकेत के, जैसे आसमान से बिजली गिरती है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है और तुम्हें बस देखते रह जाते हो। और क्या होगा मेरे साथ को, यह समय परीक्षा का है, लेकिन साथ ही अवसर का भी, क्योंकि ब्रह्मांड कभी बिना वजह नहीं बोलता। अगर तुम सावधान हुए, अगर तुम इन संकेतों का समझा, तो यही तूफान तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन अगर अनदेखा किया तो जीवन की नींव ही हिल सकती है। इसलिए अब समय है कि तुम अपनी आंखें खोलो, अपने मन को शुद्ध करो
और ठाकुर जी के इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो, ताकि अप्रैल मई के इन खतरनाक दिनों में तुम न केवल बच सको बल्कि विजयी भी हो सको। पिछले कुछ सालों से अगर तुम्हें मन में अकारण ही घबराहट हो या महसूस हो रहा है जैसे कोई अदृश्य बोझ सीने पर दब रहा हो, रातों रात बार बार बुरे सपने आ रहे हों जिनमें गिरते हुए, भागते हुए, अंधेरे में खोए हुए या किसी डरावनी आवाज़ को सुनते हुए तुम बार बार जाग जाते हो। जिंदगी में छोटी छोटी उलझनें बढ़ जाती हैं, चाहे वह काम का अटकना हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो या फिर कोई अनजाना बाधा हर कदम पर रुकावट डाल रही हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब आ गया हो जो बाहर से चाहे कितना भी मीठा और विश्वसनीय लगे, लेकिन भीतर से तुम्हें बेचैन कर रहा है, अशांत कर रहा है, नींद उड़ा रहा है, मन में संदेह की लहर पैदा कर रहा है। तो मेरे प्रिय साधको, समझ लो कि यह ब्रह्मांड का स्पष्ट संकेत है। यह ठाकुर जी का वह गुप्त संकेत है जो तुम्हें चुपके से पुकार रहा है कि अब जागो, अब सावधान हो जाओ, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। यह संकेत कोई संयोग नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की वह दिव्य भाषा है जो केवल उन लोगों को समझ आती है जिनका भाग्य अभी अभी ईश्वर की कृपा से जुड़ा हुआ है। लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे साधकों, क्योंकि जीवन का यह नियम है कि जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी छुपा हुआ होता है, और जहाँ दुख होता है वहाँ सुख का द्वार भी हमेशा खुलता रहता है। बस हमें इतना भर जानना होता है कि सही चीज़ को कैसे पकड़ना है, यही समय पर सही कदम कैसे उठाना है। अगर हमने इन संकेतों को अनदेखा नहीं किया, अगर हमने इन्हें हृदय में समझ लिया, तो ईश्वर स्वयं हमें बचा लेते हैं, हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं, हमारे रास्ते में आने वाले हर अंधेरे में प्रकाश डाल देते हैं। इतना अच्छा है कि ठाकुर जी ने यह संदेश तुम तक पहुंचाया है, तुम्हें यह वीडियो दिखाया है, तुम्हें यह चेतावनी दी है कि ताकि अप्रैल मई के इन खतरनाक दिनों में तुम पूरी तरह से तैयार रह सको। हर संकट से पहले ही अपनी ढाल तैयार कर लो, और कोई भी नुकसान चाहे वह कितना भी भयानक क्यों ना हो तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हारी आत्मा को झकझोर नहीं सकता। इस काल सर्प योग का दूसरा चरण 16 अप्रैल के बाद सक्रिय हो रहा है, और यह इतना शक्तिशाली है कि अप्रैल की 26 तारीख को तो अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा ही, उसके बाद भी मई के पूरे महीने में इसके असर बने रहेंगे, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे जीवन में हर पहलू को घेरे रहे। इस दौरान ग्रहों की युक्ति इतनी तीव्र, इतनी उग्र है कि अचानक धोखा दे सकती है, अचानक एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकती है, आर्थिक हानि का ऐसा तूफान ला सकती है कि सारी बचत एक पल में बह जाएगी, रिश्तों में दरारें पैदा कर सकती है जो पहले कभी नहीं दिखती थी, और कभी कभी परिवारों में बिना किसी वजह का तनाव इतना बढ़ा सकती है कि घर का माहौल ही बिगड़ जाए। हर बात पर कल होने लगती है। ध्यान से समझो मेरे साथ को, क्योंकि मैं वह सब बता रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को बचाने वाला है, जो तुम्हें तूफान से पार उतारने वाला है, जो तुम्हें अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता दिखाने वाला है। सबसे बड़ा खतरा इस समय अचानक किसी करीबी व्यक्ति से मिलने वाला धोखा है। वह व्यक्ति जो तुम्हें अपना समझता हो, जिस पर तुमने पूरा विश्वास भरोसा कर रखा हो, वही एक पल में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। पैसों का बिना वजह बह जाना, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारी जेब में सारी कमाई निकाल ले। कोई बड़ा झगड़ा जो शुरू तो छोटी बात से हो लेकिन बदनामी का रूप ले ले और पूरे समाज में तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दे। सड़क पर या घर में कोई एक्सीडेंट या चोट या जो रातों रात तुम्हारी दिनचर्या बदल दे। नौकरी में ऐसा झटका कि प्रमोशन का हाथ से निकल जाए, स्थिरता चली जाए और तुम सोचने लगो कि अब क्या होगा। घर परिवार के बिना वजह का तनाव जो रिश्तों में धीरे धीरे खोखला कर दे, प्यार को दरारों में बदल दे। याद रखो, यह हादसा हमेशा सड़क का एक्सीडेंट नहीं होता। कभी कभी सबसे गहरा हादसा तब होता है जब तुम अपना भरोसा गलत व्यक्ति पर रख देते हो, जब तुम अपनी कमजोरियों को किसी और के सामने खोल देते हो। वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सबसे गहरा घाव बन जाता है। ऐसा घाव जो दवा से भी नहीं बल्कि
समय और सावधानी से ही भरता है। इसलिए मेरे साथ को इन दिनों में हर कदम सोच समझ कर रखना, हर बात पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है और उनके बताए रास्ते पर चल रहा है। तुम दुनिया से अलग इंसान हो। मेरे प्रिय साथ को, तुम्हारा स्वभाव, दिल, तुम्हारी भावुकता, सब कुछ इन संसार के सामान्य लोगों से बिल्कुल भिन्न है। जैसे कोई फूल कांटों के बीच भी खिलता रहे, वैसे ही तुम अपनी खुशबू को बरकरार रखो। तुम जल्दी किसी पर दिल खोलकर विश्वास कर लेते हो, बिना किसी शक के, बिना किसी हिचक के, जैसे तुम्हारा हृदय हारने वाला हो। अपना समझ लेता है। किसी की झूठी कहानी सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसकी तकलीफ को अपने तकलीफ समझकर तुम रो देते हो, दर्द महसूस करते हो और फिर उसकी माया में इतने गहरे फंस जाते हो कि उसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हो। अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी मेहनत, अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तुल जाते हो। लेकिन मेरे साथ को, यह कालचक्र तुम्हारा दोस्त नहीं है। यह समय का पहिया तुम्हें लुभाने के लिए नहीं है, बल्कि परीक्षा लेने के लिए घूम रहा है। यह तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि हर मीठी बात के पीछे सच्चाई छुपी हो सकती है, हर आंसू के पीछे कोई छलावा भी हो सकता है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे मित्र, ऐसी संगति वाले लोग हैं जो बाहर से चाहे कितने भी करीबी और भरोसेमंद दिखते हो, और अगर तुमने अभी इसे नहीं रोका तो यह और बढ़ती जाएगी। मेरे साध को, यह संकेत ब्रह्मांड की चेतावनी है। ठाकुर जी का प्यार भरा इशारा है कि इस समय आ गया है खुद को संभालने का, सही रास्ता चुनने का और भगवान की कृपा से अपने रास्ते में आमंत्रित करने का। इसलिए मेरे प्रिय साधको, अब समय आ गया है। तुम अपने घर को भी दिव्य सुरक्षा कवच से ढक लो, क्योंकि घर ही तुम्हारा सबसे पहला मंदिर है, तुम्हारी आत्मा का आशियाना है। और जब घर की ऊर्जा शुद्ध रहेगी, तभी तुम्हारा मन, भाग्य और तुम्हारा पूरा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल बिखरे ना रहने दो, उन्हें व्यवस्थित रखो, जैसे कोई गंदगी या नकारात्मकता बाहर से अंदर आने का रास्ता न पाए, क्योंकि छोटी छोटी लापरवाहियां ही नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रण देती हैं। शनिवार और रविवार को नमक वाले पानी से पूरे घर में छिड़काव करो, हर कोने में, हर कमरे में, हर दरवाजे पर, ताकि वह अदृश्य नकारात्मक शक्तियाँ जो तुम्हारे आसपास मंडरा रही हैं, वह नमक की दिव्य शुद्धता से जलकर भस्म हो जाए और घर की हवा में नई ताजगी, नई ऊर्जा चमक भर जाए। दहलीज पर कभी न बैठा, क्योंकि दहलीज ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। वहाँ बैठकर तुम अनजाने में नकारात्मकता को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हो। घर को हमेशा साफ सुथरा रखो, हर दिन झाड़ पोछ करो, धूल मिट्टी ना जमने दो, क्योंकि साफ सुथरा घर ही देवताओं का स्थान होता है और नकारात्मकता को दूर भगाता है। नकारात्मकता जब घर में आती है तो सबसे पहले मन बदल जाता है। तुम्हारा अपना ही मन तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, भूलने की आदत पड़ जाती है, बुरे ख्याल बार बार आने लगते हैं, नींद उड़ जाती है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, जबकि असल में यह घर की ऊर्जा बिगाड़ता है जो तुम्हारे अंदर घुस गया है। इसलिए मंगलवार और शनिवार को स्नान के बाद घर में धूप दिखाओ, अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाओ और हर कमरे में घुमाओ, हर कोने को सुगंधित करो, ताकि यह दिव्य धुआं नकारात्मकता को भगा दे और सकारात्मकता ऊर्जा को एक नया प्रवास शुरू हो जाए। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे पर जल अर्पित करें पूरे भक्ति भाव से, क्योंकि सूर्य की किरणों की सबसे शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। हर कमरे में हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान हनुमान जी की जय जयकार से गूंज उठे, क्योंकि हनुमान जी के नकारात्मकता शक्तियों के सबसे बड़े शत्रु हैं। वे तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे, तुम्हारे मन की शांति लौट आएंगे, इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी, अचानक आने वाले खर्च रुक जाएंगे, तनाव कम होगा, मन हल्का हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा घर में भर जाएगी। जैसे कोई दिव्य रोशनी हर अंधेरे कोने को प्रकाशित कर दे। अब सबसे ज़रूरी बात
मेरे साधकों, जो बार बार तुम्हें चेता रही हूँ, अगले अप्रैल में के इन खतरनाक दिनों में किसी को भी उधार मत दो, भले ही वह कितना ही करीबी क्यों ना हो, क्योंकि दूसरों की मदद में अक्सर खुद का नुकसान छुपा होता है। तुम्हारी मेहनत की कमाई किसी और की वजह से बह सकती है। किसी से झगड़ा मत करो, चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि इस योग के प्रभाव से गलत शब्द भारी पड़ सकता है। एक बार निकला हुआ शब्द रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। नौकरी छोड़ना हो तो रिश्ता तोड़ना हो, बिजनेस बदलना हो, सब कुछ 16 अप्रैल के बाद के इस योग के प्रभाव में बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि यह गलत कदम पूरे जीवन को उलट सकता है। गाड़ी चलाते समय बहुत सतर्क रहो, तेज रफ्तार से बचो। फोन पर बात करते हुए कभी न चलाओ, क्योंकि इस समय छोटी छोटी लापरवाही भी बड़ा एक्सीडेंट बन सकती हैं और तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। गलत लोगों की मीठी बातों में मत आना, क्योंकि कोई दोस्त धोखा दे सकता है, पार्टनर झूठ बोल सकता है, ऑफिस में कोई तुम्हारा क्रेडिट छीन सकता है और तुम्हें अंदर से तोड़ सकता है। लेकिन मेरे साधकों, डरो मत, बिल्कुल डरो मत, क्योंकि इसी समय तुम्हारा भाग्य भी करवट लेने वाला है, एक ऐसी करवट जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अप्रैल मई के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड, नई जिम्मेदारी, प्रमोशन, परिवार में खुशखबरी या कोई बड़ा काम बन सकता है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हारी क्षमता पर संदेह करते थे, वे तुम्हारी असली ताकत पहचान लेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे और तुम्हें अपना नेता मानेंगे। लेकिन इसके लिए खुद को संभालना होगा, अपनी कमजोरियों पर विजय पाना होगा। अहंकार से बचो, दूसरों की बुराइयां करने से बचो, गलत आचरण से बचो, पूरी तरह दूर रहो, क्योंकि यह छोटी छोटी गलतियां ही बड़े नुकसान का कारण बनती हैं। महादेव एक लोटा जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी सी साधारण शक्ति से भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। अगले 3 दिनों में उनसे जो मांगना चाहते हो मांग लो। पूरी भक्ति से खुला दिल है, हर इच्छा पूरी होगी, हर संकल्प सिद्ध होगा, प्यार और रिश्तों में सुधार आएगा, पुराने झगड़ों का समाधान मिलेगा, बिगड़े काम बन जाएंगे। लेकिन जुबान पर पूरा नियंत्रण रखो। कड़वा बोलोगे तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, मीठा बोलोगे तो बिगड़ा काम भी बन जाएगा। गुस्से पर काबू रखो, बोलने से पहले 2 सेकंड रुक जाओ, सोच लो कि क्या कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जुबान इस समय बहुत शक्तिशाली है। वह तुम्हारा भाग्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मेरे साधकों, यह समय परीक्षा का है, लेकिन साथ ही विजय का भी। बस तुम ठाकुर जी पर भरोसा रखो, इन उपायों को निष्ठा के साथ करो और सही रास्ते पर चलते रहो। अब 2 गलतियां भूल कर भी मत करना इन दिनों में। पहली गलती है जल्दबाजी में फैसला ले लेना, चाहे कोई पैसा, चाहे रिश्ता हो या काम हो, सब कुछ सोच समझकर शांति से करना। दूसरी गलती, गलत लोगों पर भरोसा करना, जो मीठे बोल रहे हैं। जरूरत नहीं कि वह तुम्हारा भला चाहते हों, यह तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, जीवन का मोड़, जहाँ से या तो गिरावट शुरू होगी या नई उड़ान। शुभ समय जान लो।